We are starting lesson number 5, India's neighbors. India, you know that. What is the name of our country? Who will tell? Anvi? Avni. Yes, Avni. What is the name of our country? India. Yes, very good. India. Our country name is India. And India's neighbor. आज हम पढ़ेंगे India's neighbor. Neighbor, you understand? कौन होते हैं neighbors? Anybody? Can you tell me who are the neighbors? Yes, Keshav. Neighbors कौन होते हैं? मैम पड़ोसी. पड़ोसी होते हैं. Okay, very good. Those who are near of your residence, आपके घर की residence के near जो भी रहते हैं, they are your neighbors. Same as today, we will learn about the India's neighbors. इंडिया के नेबर्स कौन है? दैट मीन्स जो हमारी कंट्री है इंडिया, हमारी कंट्री के नेबर्स कौन है, ये आज हम पढ़ेंगे. ठीक है. चंचल, अब आपका माइक ऑन हो गया है. क्या प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ? अब अगर माइक ऑन हुआ क्लास में किसी का भी, तो मैं क्लास से आउट कर दूंगी उसको. ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आता है. सो इंडियाज के नेबर्स हम पढ़ेंगे. जो हमारी कंट्री है इंडिया, उनके नेबर्स, कंट्री के नेबर्स भी होते हैं. कंट्री के नेबर्स कौन होंगे? डेफिनेटली दूसरी कंट्रीज होती हैं, है ना. तो कौन कौन सी कंट्री हमारी कंट्री की नेबर्स हैं? लेट्स सी. पुट योर फिंगर एवरीबॉडी. इज इट इम्पोर्टेंट टू नो द पीपल हु लिव नियर बाय? आपके नियर बाय में कौन रहते हैं उनको जानना जरूरी है. जैसे आपके घर के पास भी कौन रहते हैं आपको पता होना चाहिए ना. तो सेम एज हमारी इंडिया के पास में कौन कौन सी कंट्री है वो भी हमें पता होना चाहिए. डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स who live in the same building or on the same street as you? After you talk about this, class get set to do these exercise. जैसे आप एक ही बिल्डिंग में, एक ही घर, स्ट्रीट में जहाँ भी रहते हो, वहाँ पे और जो भी बच्चे होते हैं आपके सब फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि आप उनको जानते हो, वो आपके पास रहते हैं, है ना. सेम एज वी विल रीड अबाउट द कंट्रीज. Take the correct options. Number 1, the people who live near us are called are. जो people हमारे पास रहते हैं, they are called what? Near and dear ones या neighbors? इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है? जो हमारे पास रहते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? नियर एंड डियर वंस कहते हैं या नेबर्स कहते हैं? They are called neighbors. जो हमारे पास रहते हैं घर के, उनको हम neighbors कहते हैं. So everybody tick on the neighbors. Tick करते जाएंगे सब. ठीक है. Number 2, पाकिस्तान, बांग्लादेश. ध्यान से पढ़ेंगे सब. ये स्पेलिंग्स कंट्रीज की हैं और आपको रीड करनी आनी चाहिए, है ना. They are the countries name. पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, China and Sri Lanka are the neighbors of which country? ये कौन सी कंट्री के नेबर्स हैं? ये सारे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना एंड श्रीलंका, ये सब नेबर्स हैं. किनके? कौन सी कंट्री के नेबर्स हैं? नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया या नंबर 2 इंडिया? ये इंडिया के नेबर्स हैं, क्योंकि ये हमारी कंट्री के आसपास हैं ये सारी कंट्रीज. ठीक है, तो इंडिया पे टिक कर देंगे सब. सबको अब ये लर्न करना है कि इंडिया की नेबर्स कंट्रीज कौन कौन सी हैं. दे आर द इंडियाज नेबर्स कंट्री. कौन कौन सी? यस, कौन बताएगा मुझे? विच कंट्रीज आर नेबर्स ऑफ इंडिया? रीड करके बता सकते हो आप लोग बुक में से, जो मैंने रीड किया था अभी, कि इंडिया की जो नेबर कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं. Raise your hands fast for giving the answer. Yes, Parth. Yes, Parth.
Pakistan, Yes. Bangladesh, Nepal, Bhutan, China and Sri Lanka. वेरी गुड पार्थ, बहुत अच्छे से रीड किया है पार्थ ने, सारे नेम्स करेक्ट हैं एंड दे ऑल आर द नेम्स ऑफ नेबर्स कंट्री। ये सब हमारी इंडिया की नेबर्स कंट्री है, ठीक है। चलो नंबर 3, द इमेजिनरी नॉट रियल लाइन बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड अ। आपको पता है जब टू कंट्रीज जहाँ पे कनेक्ट होती हैं उनके बीच में एक लाइन होती है, जैसे इंडिया जहाँ फिनिश होता है और उसके बाद में पाकिस्तान जहाँ से स्टार्ट होता है, तो उन दोनों के बीच में एक लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन बोलते हैं हम उसको। उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 बॉर्डर या नंबर 2 बैंड। दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है? बॉर्डर। जो टू कंट्रीज के, कोई भी टू कंट्रीज के बीच में जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर पे टिक कर देंगे सब। नेक्स्ट नंबर 4, it is the highest region on earth. It is in the Himalayas. Highest region, जो सबसे highest ऊपर है, जो अर्थ के ऊपर जो सबसे highest है, and it is in the Himalaya, और हिमालय में है। यहाँ पर है वो श्रीलंका या तिब्बत। So correct answer is Tibet, T-I-B-E-T. तिब्बत is also a name of country. तो आपको बताना है तिब्बत या श्रीलंका में से कौन सा हाईएस्ट रीजन है, और जो हिमालय में भी है, so it is तिब्बत, ठीक है। तिब्बत पे टिक कर देंगे। नंबर 5, बिफोर 1947 this country was a part of India. बिफोर 1947, 1947 से पहले ये इंडिया का ही पार्ट था। कौन सी कंट्री थी जो इंडिया की ही पार्ट थी? पाकिस्तान या नेपाल? कौन सी कंट्री थी जो 1947 से पहले वो इंडिया का ही पार्ट थी और 1947 के बाद क्या हुआ? वो सेपरेट हो गई और एक अलग कंट्री बन गई। तो वो कंट्री है पाकिस्तान। ये आप सबको पता होगा कि जो पाकिस्तान कंट्री है वो पहले इंडिया के अंदर ही थी, है ना, इंडिया का ही पार्ट थी। लेकिन 1947 में क्या हुआ था सबको पता है? 15 अगस्त 1947 को इंडिया फ्रीडम हो गया था, आजाद हुआ था, और फिर उसके 2 पार्ट्स कर दिए गए थे। पाकिस्तान को उससे अलग कर दिया था इंडिया से। पहले वो इंडिया का ही पार्ट था पाकिस्तान, ठीक है। नंबर 6, द पीपल हियर ईट प्लेंटी ऑफ राइस एंड फिश, दे सफर अ लॉट बिकॉज ऑफ फ्लड्स। ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ के लोग क्या खाते हैं? राइस और फिश खाते हैं, और वहां पे क्या सफर करते हैं वो लोग? बहुत फ्लड्स आता है। फ्लड्स मीन्स जो बाढ़ आती रहती है पानी की वजह से। कौन सी कंट्री ऐसी? बांग्लादेश या भूटान? करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश ऐसी कंट्री है जहाँ के लोग क्या खाते हैं? राइस एंड फिश खाते हैं बहुत, है ना। तो आप किस पे टिक करेंगे? बांग्लादेश पे टिक करना है सबको। Number 7, this country has faced war and fighting for years. It is near Pakistan. ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने बहुत फाइटिंग और वॉर फेस की थी? वहां पे बहुत टाइम तक फाइटिंग होती रही थी, बहुत टाइम तक वॉर्स होते रहे थे, और वो पाकिस्तान के नियर है। कौन सी कंट्री है? भूटान या अफगानिस्तान? करेक्ट आंसर इज अफगानिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 8, विच स्पोर्ट इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश? कौन सा स्पोर्ट बहुत पॉपुलर है इन चारों कंट्रीज में? इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में और बांग्लादेश में। इन चारों कंट्रीज में बहुत पॉपुलर है स्पोर्ट। कौन सा? रग्बी या क्रिकेट? करेक्ट आंसर इज क्रिकेट। क्रिकेट बहुत पॉपुलर है इन चारों कंट्रीज में। इंडिया में तो सबको पता ही है, क्रिकेट इज वेरी पॉपुलर। सेम एज पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में भी बहुत पॉपुलर है
cricket. So correct answer is cricket. You just tick on it. Next question number B. ये अभी मैं आप सबसे जो टिक करवा रही हूँ अभी पूछने वाली हूँ मैं, ध्यान से करना सब, ठीक है? अभी सब क्वेश्चंस मैम आपसे पूछेगी एंड यू विल गिव द करेक्ट आंसर देन. Yes, so pay attention carefully. In which neighboring countries will you hear these languages spoken? ये लैंग्वेजेस के नेम लिखे हुए हैं और आपको बताना है कि ये लैंग्वेजेस कौन सी कंट्री में बोली जाती हैं. नंबर 1 उर्दू, पंजाबी, सिंधी और पाश्तो. ये चारों लैंग्वेजेस कौन सी कंट्री में बोली जाती हैं? उर्दू भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, सिंधी भी बोलते हैं और पाश्तो भी बोलते हैं. इन विच कंट्री? पाकिस्तान. द करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान में ये चारों लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 2 बंगाली. बंगाली तो सबको पता है कहाँ पे बोली जाती है. यस, कौन बताएगा बंगाली कहाँ बोली जाती है? चर्चिल. यस चर्चिल. बंगाली लैंग्वेजेस कहाँ बोली जाती है, कौन सी कंट्री में? मैम बंगाली लैंग्वेज आंसर भी लिखा हुआ है, आप देख करके भी बोल सकते हो बट आप नहीं देखते हो, है ना? ये सितार्थी. सितार्थी. बांग्लादेश. यस, करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश. आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, बंगाली के सामने मैम ने बांग्लादेश लिख रखा है. सो यू कैन इजीली रीड एंड कैन गिव द आंसर बट यू डोंट रीड एंड डोंट गिव द आंसर इन द क्लास. आप यहाँ से पढ़ के आंसर कर सकते हो. बंगाली के सामने कंट्री का नेम लिखा हुआ है बांग्लादेश. दैट मीन्स बंगाली कहाँ पर बोली जाती है? बांग्लादेश में. आपको इसको रीड करके ही समझ में आ जाना चाहिए. बंगाली और सेम नाम है बांग्लादेश, है ना? इससे पता चल रहा है कि इसमें बोली जाती है. नेक्स्ट देखो नंबर 3 नेपाली. नेपाली कौन सी कंट्री में बोली जाती है? काव्या. यस काव्या. नेपाली लैंग्वेज कौन सी कंट्री में बोलते हैं? नेपाल. वेरी गुड. नेपाली बोली जाती है नेपाल में. सिंपल. नेपाली बोली जाती है नेपाल कंट्री में. करेक्ट आंसर इज नेपाल. नेक्स्ट इज सिन्हाला और तमिल. सिन्हाला और तमिल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं ये दोनों श्रीलंका में. ठीक है. नेक्स्ट इज मैंड्रिन. मैंड्रिन बोली जाती है चाइना में. मैंड्रिन इज अ लैंग्वेज नेम. इट इज इन चाइना. इट इज स्पोकन इन चाइना. नेक्स्ट इज श्रीलंका. yes Dzongkha. Its name is Dzongkha. Dzongkha is spoken in Bhutan. ठीक है. Yes, come again on this number 7. Now it is number 7. Dari and Pashto. Dari and Pashto, 2 languages are spoken in Afghanistan. जब मैं आपको PDF सेंड करूंगी तो आप करेक्ट स्पेलिंग्स राइट करना इन सब कंट्रीज की. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस और नो. अब आपको यस नो में आंसर करना है. ठीक है. नंबर 1 आर ऑल द डिफरेंट कंट्रीज नेम्ड इन दिस चैप्टर लोकेटेड इन एशिया. अभी तक हमने जो भी कंट्रीज के नेम ऊपर रीड किए थे दे ऑल आर लोकेटेड इन एशिया. वो सब एशिया में हैं. तो आंसर इज यस, वो सब एशिया में ही हैं. ठीक है. Next is, can a person walk across from India to Sri Lanka? Can a person walk across from India to Sri Lanka? India से श्रीलंका कोई भी पर्सन वॉक करके जा सकता है? Yes or no? No, कोई भी कंट्री में आप वॉक करके नहीं जा सकते. इतना पास में नहीं है. ये कोई नेक्स्ट गली में नहीं है जो हम इंडिया से श्रीलंका वॉक करके चले जाए, है ना? दिस इज अनदर कंट्री. तो हमें किसी ना किसी व्हीकल से जाना पड़ेगा. आइदर इट इज ट्रेन और आइदर इट इज एरोप्लेन वी शुड यूज. सो वॉकिंग करके नहीं जा सकते. तो आंसर इज नो. नेक्स्ट इज, कैन अ पर्सन स्विम अक्रॉस फ्रॉम इंडिया टू नेपाल? स्विम करके इंडिया से नेपाल जा सकते हैं बाय स्विमिंग? नो, स्विमिंग करके भी नहीं जा सकते हैं. इट इज टू लॉन्ग डिस्टेंस. नंबर 4,
Is Mount Everest the highest mountain on earth in Nepal? Answer is yes. जो माउंट एवरेस्ट है, आपने सुना होगा माउंट एवरेस्ट का नेम, जो हाईएस्ट माउंटेन है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है अर्थ पे? माउंट एवरेस्ट। और वो कहाँ पर है? इन नेपाल में। सो आंसर इज यस, नेपाल में है। नंबर 5, कैन यू यूज इंडियन रुपीज इन नेपाल एंड भूटान? जो हम इंडिया में हमारी जो करेंसी है चिल्ड्रन, रुपीज, क्या वो आप नेपाल और भूटान में भी यूज कर सकते हो? तो आंसर इज यस, क्योंकि नेपाल और भूटान में भी रुपीज ही होते हैं, तो हम अपने रुपीज को वहां भी यूज कर सकते हैं, बट किसी और कंट्री में यूज नहीं कर सकते। सपोज यू आर गोइंग श्रीलंका और यू आर गोइंग इन एनीवेयर, सो यू कैनॉट यूज रुपीज, वहां पे रुपीज नहीं चलेगी, उनकी करेंसी अलग होती है। बट हाँ, नेपाल और भूटान में रुपीज ही होते हैं, इसलिए हम वहां यूज कर सकते हैं। नंबर 6, इज देयर अ स्टेट कॉल्ड पंजाब इन पाकिस्तान टू? जैसे कि आपको पता है पंजाब कहाँ पर है, हमारे इंडिया में है ना पंजाब स्टेट, सेम एज पाकिस्तान में भी पंजाब स्टेट है। यस, जैसे हमारे इंडिया में है वैसे पाकिस्तान में भी है। तो आंसर इज करेक्ट, यस, पंजाब में भी है, सॉरी पाकिस्तान में भी पंजाब है। ठीक है, चलो कम ऑन द नेक्स्ट पेज, कंप्लीट दिस टेबल, नेम द कंट्री। क्या करना है हमको इस पेज पे? देखो कैपिटल के नेम लिखे हुए हैं, सारी कंट्रीज की एक तो कैपिटल होती है, सबको पता है कंट्रीज की कैपिटल होती है। हमारी कंट्री की कैपिटल कौन सी है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ इंडिया? यस फलक, फलक ने सबसे पहले एंट्रीज किया है। हाँ फलक बोलो। न्यू दिल्ली। यस, वेरी गुड, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री की कैपिटल तो हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, सेम एज जो भी कंट्रीज होती हैं सबकी कैपिटल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल के नेम लिखे हुए हैं और हमको उनकी कंट्री का नेम बताना है। फर्स्ट इज कोलंबिया, कोलंबो, सॉरी इट इज कोलंबो। और इसके बारे में कुछ और भी लिखा हुआ है। कोलंबो में क्या क्या होते हैं? बीचेस, एलिफेंट्स एंड कोकोनट्स। क्या क्या होते हैं उस कंट्री में, ये हमें हिंट दिया गया है और हमें बताना है। उस कंट्री में बीचेस होते हैं बहुत सारे, एलिफेंट्स होते हैं और कोकोनट्स भी होते हैं, और उस कंट्री का नेम, उस कंट्री की कैपिटल कोलंबो है। तो हमें कंट्री का नेम बताना है, तो कंट्री का नेम है श्रीलंका। तो हमें पता चल गया कि श्रीलंका कंट्री की कैपिटल क्या है, कोलंबो है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 इज ढाका। ढाका और कंट्री के बारे में लिखा हुआ है, ओल्ड नेम वॉज ईस्ट पाकिस्तान। उस कंट्री का नेम क्या था पहले? ओल्ड नेम क्या था? ईस्ट पाकिस्तान था। तो वो कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल आपको पता चल गई, बांग्लादेश की कैपिटल होती है ढाका। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, इट इज काठमांडू। नंबर 3 इज काठमांडू। काठमांडू कौन सी कंट्री की कैपिटल है? नेपाल की। एंड इन द हिमालयाज, और ये कहाँ पर है? हिमालयाज में। तो नेपाल की कैपिटल पता चल गई सबको, काठमांडू। नंबर 4, थिम्पू। नंबर 4 इज थिम्पू। थिम्पू किसकी कैपिटल है? भूटान की। और इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? जस्ट वेट बेटा, नेटवर्क चला जाता है तो स्क्रीन भी चली जाती है ना। सो नंबर 4 वी आर रीडिंग, इट इज थिम्पू। थिम्पू कौन सी कंट्री की कैपिटल है? भूटान की। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। और भूटान में क्या क्या होता है? फॉरेस्ट, फ्लावर्स और हैप्पी पीपल, है ना। नेक्स्ट नंबर 5, नंबर 5 इज बीजिंग। इट इज रिटन बीजिंग। बीजिंग कौन सी कंट्री की कैपिटल है? चाइना की। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। और क्या होता है चाइना में? लार्ज पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यानी सबसे ज्यादा पीपल कहाँ पर है? चाइना में है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, मैम आपसे पूछेगी अभी। नेक्स्ट नंबर 6,
इस्लामाबाद, इट इज रिटन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद किसकी कैपिटल है? पाकिस्तान की। क्या होता है पाकिस्तान में? गुड एट हॉकी एंड क्रिकेट। वहाँ के जो स्पोर्ट्स हैं वो हॉकी और क्रिकेट हैं। और पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद। नेक्स्ट इज काबुल। नंबर 7 इज काबुल। काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। और क्या होता है अफगानिस्तान में? माउंटेन्स, फेमस फॉर डिलीशियस फूड। बहुत ही डिलीशियस फूड के लिए फेमस है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है। अब देखो आपको क्या करना है आज घर पर। अवनी एंड अनवी, लिसन टू मी केयरफुली। ये जो कंट्रीज के नेम्स लिखे हुए हैं, एक तो इनको अच्छे से लर्न करना, इनकी स्पेलिंग, और इन कंट्रीज की कैपिटल जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई है सब, ये लर्न करनी है। कैसे लर्न करोगे? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? सो यू विल से कोलंबो। कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, you will say Dhaka. Capital of Nepal, you will say Kathmandu. Like this आपको learn करना है। Understand everybody? कैसे learn करना है सबको? Yes. So all are ready? अभी तो आप मुझे read करके ही बताओगे। चलो, what is the capital of Sri Lanka? Raise your hands fast everybody. Paridi, capital of Sri Lanka. Colombo. Yes, very good. Colombo. Vedant, capital of Bangladesh. Vedant. Yes, ma'am. Capital of Bangladesh. बांग्लादेश की कैपिटल बतानी है आपको। Yes, give the quick answer. Kathmandu, ma'am. No. Dhaka. ढाका. Yes, very good. अक्षत सोनी, आप बताएंगे कैपिटल ऑफ नेपाल। अक्षत। Yes, ma'am. कैपिटल ऑफ नेपाल। Kathmandu. यस, काठमांडू। युविका, आप बताएंगे कैपिटल ऑफ भूटान। युविका। Ma'am. भूटान की कैपिटल बोलो जल्दी से। इट इज थिम्पू। क्या बोलना है आपको? थिम्पू। यस, निर्वर्धन, आप बताएंगे द कैपिटल ऑफ चाइना। बीजिंग। कैपिटल ऑफ चाइना इज बीजिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज शिविका। यू विल टेल द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। Shivika, give the answer first. Don't take so much time. जल्दी जल्दी आंसर रीड करके बोलने हैं सबको, फिर भी इतनी देर लगाते हैं। मैम इस्लामाबाद। यस, इतनी देर क्यों लग रही है आंसर बोलने में? इस्लामाबाद इट इज। पूर्वांश, कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। पूर्वांश, कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। तविशी, यस तविशी, कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। यस, काबुल। काबुल। काबुल, इट इज काबुल। ठीक है, तो सब आज ये सारी कैपिटल्स के नेम्स और उनकी कंट्रीज के नेम लर्न करेंगे। ओके,